एम्स बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है एंड रिजल्ट अनाउंस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर डिटेलिंग नहीं होती। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नहीं हुए जो एम्स ने डिस्क्राइब करके दिया, तो आप लोगों को अगर सीट मिल भी रही है ना, तो वो सीट भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। कब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक लाइव सेशन लेके भी बताया था, लेकिन स्टिल इतने सारे बच्चों के डाउट्स है ना, सो मैंने वो सारे डाउट्स आप लोगों के इकट्ठे कर लिए हैं। सबके सब डाउट्स का सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड प्लीज एक चीज आप बहुत ज्यादा करते हो, मैं सारी आप लोगों के जितने भी डाउट्स होते हैं ना, सबका सोल्यूशन वीडियो में बता देती हूँ। स्टिल मैं देखती हूँ कि उसी वीडियो में आपने सेम चीजें पूछी, तो इट मींस आप वीडियो नहीं देखते, आप सिर्फ देखते हो वीडियो का टॉपिक डॉक्यूमेंट्स पे। तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स का डाउट है आके कॉमेंट में आके पेस्ट कर देते हो। भाई ये नहीं करना है। आप लोगों के जो डाउट्स है ना, मैं ट्राई करती हूँ हर वीडियो में रिजॉल्व करने का, तो आप प्लीज एक बार वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो। अगर आप लोगों का डाउट रिजॉल्व नहीं हो रहा है तब आप कमेंट ड्रॉप किया करो। जो चीज ऑलरेडी वीडियो में समझाई हुई है, सेम डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में भरे पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एम्स ने खुद से प्रॉपर लिस्ट बना के आपको दिया हुआ है कि द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर्मेट with one set of self-attest copy at the time of original document verification। तो जब आप लोगों को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपको इस सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम ले जाके सबमिट करना है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, रिजल्ट के बाद एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा। काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होता है, कैसे होता है सब कुछ मैं अपने ही चैनल पे आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, गलती नहीं करनी है। तो आप लोगों का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। अब अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप पहले अपना वहां पे सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिपेयर करा के रखना है। फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मेट आपका होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो है जो एम्स की साइड से एडमिट कार्ड आया था, उसमें भी लिखा हुआ था कि आपको 2 कॉपीज निकलवा के रखने। एक कॉपी तो आप एग्जामिनेशन टाइम पे सबमिट करा दोगे और एक कॉपी आपको काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होगी। तो वही एडमिट कार्ड की कॉपी अपने पास निकलवा के पूरी की पूरी फाइल प्रिपेयर कर लो। जिन भी बच्चों को लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन होना ही होना है, और जिन बच्चों को लगता है ना कि मेरा तो स्कोर बहुत कम आ रहा है, मेरा सिलेक्शन हो भी सकता है, डॉक्यूमेंट्स वो भी प्रिपेयर करा लो। डॉक्यूमेंट्स वो भी प्रिपेयर करा लो। आप लोगों के लिए भी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे ऐसे काफी सारे ऑप्शंस बता रही हूँ कि जो बच्चों का एम्स के अंदर लो स्कोर आ रहा है, इवन इसके अलावा और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इनलाइन है जो टाइम टू टाइम आप लोगों को पता लगती रहेंगी। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, आप लोग जो भी बच्चे एम्स नर्सिंग का ये सोच के बैठे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आई थिंक वो तो इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, एम्स 2026 के बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं काफी प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप ये बैच ज्वाइन करने से पहले एक बार जरा ये चीज सोच लेना कि आप लोगों को भी पता है कि इस बार आरयूएचएस का एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है 2026 से, नीट के थ्रू सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स कहीं ना कहीं डिस्कार्ड होने वाले हैं एंड वो सिर्फ और सिर्फ नीट के थ्रू ही सिलेक्शन लेंगे। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए ना इस बार, दैट शुड बी नीट 2026। और अगर आपने क्या किया है, इफ यू आर वंडरिंग कि हमें 2026 के लिए जाना ही जाना है, तो आपका टारगेट एम्स 2026 नहीं होना चाहिए, नीट 2026 होना चाहिए। और इस बार जो नीट 2025 का पेपर था ना, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सिर्फ नर्सिंग एग्जाम का सोच के नहीं आप पढ़ सकते। तो एम्स 2026 कितनी सीट्स है भाई, सिर्फ 1290 सीट्स हैं। तो 1290 सीट्स के लिए प्रिपेयर करना है या फिर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं आपके पास। आप एमबीबीएस, बीडीएस, आप आरयूएचएस में पता है आपको कितनी सारी सीट्स हैं, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर यूपीसी नेट बीसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, या फिर आपके दिल्ली के अंदर कितने सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उन सब में एडमिशन नीट के थ्रू होता है। यहाँ पे सिर्फ 1291 सीट्स हैं।
तो आपको ये थोड़ा सा सोच के चलना है कोई भी एम्स 2026 के बैच में अपने पैसे वेस्ट करने से पहले कि क्यों ना आप नीट 2026 का बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि एम्स 2026 का पैटर्न अब इतना ज्यादा इजी नहीं रहा है। 2025 का पेपर आपने देखा भी होगा, यहाँ पे फिजिक्स आप लोगों को बहुत हाई लेवल की पढ़नी पड़ेगी इस बार, और बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर वेल एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक्सपीरियंस टीचर जिनको प्रॉपर नीट के लेवल के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करा पाए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ऐसे टीचर्स को फॉलो करना है। सो दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जो एम्स के में 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ताकि आपका नीट और एम्स दोनों साइड बाय साइड प्रिपेयर हो जाए। और नीट 2026 के लिए कहां से प्रिपेयर करें बहुत जल्दी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताने वाली हूँ। सो हैव पेशेंस, अभी रिजल्ट का वेट कर लो, उसके बाद 2026 के लिए सोचना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। सेकेंड चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमने बताया था कि आपके पास हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, आपका 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी निकल के आता है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि दी सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या मार्कशीट ही होती है। बहुत सारे स्कूल्स में सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ये आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है, और एक होती है मार्कशीट। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं, मार्कशीट से काम चल जाता है, लेकिन अगर आपके कॉलेज से सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप सर्टिफिकेट भी लेके रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कहीं से कोई डिग्री वगैरह किया हुआ है, बीएससी किया है 12th के बाद या कोई भी कोर्स किया है, वो भी आप अपने पास निकाल के रखिए। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, जिस भी स्कूल से आपने 12th पास किया है वहीं से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो उस कोर्स से आपको एनओसी जरूर लेके आना है। एनओसी बनवा के रख लेना कि जिस कोर्स में आप ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, जिस यूनिवर्सिटी से साथ, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज से कि आप यहाँ से कोर्स छोड़ के आप एम्स का कोर्स ज्वाइन करने वाले हो। अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, तो उसके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट्स की। अब कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC EWS ये 4 सर्टिफिकेट्स है। जनरल वालों के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, पहले बता देती हूँ। अब ये सर्टिफिकेट आपको बनवाने कहां से है, सो एम्स ने आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एम्स ने बोला है कि इन 5 ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन के थ्रू अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वैलिड होगा। और साथ ही साथ आप लोगों का जो EWS और OBC सर्टिफिकेट है ना, दैट शुड बी सेंट्रल सर्टिफिकेट। ये आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट नहीं होना चाहिए। ये प्लीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, दिस शुड बी अ सेंट्रल सर्टिफिकेट। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया आपका, कलेक्टर डिप्यूटी कमिश्नर हो गए, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर हो गए, या फिर आपके चीफ रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए, आपके रेवेन्यू ऑफिसर होने चाहिए, तहसीलदार की रैंक से कम नहीं उनका होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। सो ये कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए, इन ऑप्शंस के थ्रू ही आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, इन नेक्स्ट चीज में इन्होंने ओबीसी एनसीएल के लिए देखो एग्जैक्टली मेंशन करके लिया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट शुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट में अभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों का जो सब कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी का शुड नॉट बी बिलोंग टू क्रीमी लेयर, कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते, आप नॉन क्रीमी लेयर, आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं। आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपका वैलिड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट्स में आप लोगों का चल सकता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए भी सेम चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट हो 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई 2025 के बीच का ही बना होना चाहिए। 45 डेज का टाइमलाइन है, इसी बीच का अगर आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अनलेस आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहां तक समझ में आया? ये चीजें एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंटर था जो मुझे आप लोगों को बताना है। किधर गया किधर गया, हाँ, आप लोगों का देखो, आप लोगों को सीट अलॉटमेंट हो जाता है। सीट अलॉटमेंट के बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप मेडिकली अनफिट पाए गए, अगर आप मेडिकली अनफिट पाएगा, मेडिकल में क्या आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, आपकी हार्ट रेट, ये छोटी छोटी चीजें चेक होती है
जो कि आई थिंक नॉर्मल मिल जाती है। आई साइड का कुछ नहीं होता, हाइट वाइट वाला कोई इशू नहीं होता यहाँ पे, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप लोगों का एक नॉर्मल सा मेडिकल चेकअप होता है, अगर आप उसमें अनफिट पाए गए तो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। जब भी ऑनलाइन सीट एलोकेशन होगा आपका, ऑनलाइन सीट एलोकेशन के टाइम पे जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे, उसके बाद वो आपको एक डेट प्रोवाइड करेंगे कि आपको इस डेट में मेडिकल चेकअप के लिए आना है, तो आपको उसी डेट में मेडिकल चेकअप के लिए एम्स में जाना है और वहां पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसी टाइम पे आपको हॉस्टल भी अलॉटमेंट हो जाता है, आपकी इनिशियल की जो फीस होती है 3 या 4 हजार के आसपास वो सबमिट कराई जाती है, एंड देन आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे फाइनल हो जाता है। फिर साथ ही साथ ये आप लोगों को डेट्स भी बता देते हैं वहीं पे, या आपके पास मेल पर भी आ जाती है कि आप जिस भी पर्टिकुलर एम्स में जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर एम्स के अंदर आपकी इस डेट से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सो उसी टाइम पे यू कैन रीच आउट टू द अपना प्रॉपर एम्स, ताकि आप अपनी क्लासेस वहां से इनिशिएट करा पाओ, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको यहाँ पे पता ही है कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी है, स्पेशली बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट। वैसे पैरामेडिकल स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे कि आपको हॉस्टल एकोमोडेशन मिलता है, लेकिन 3 एम्स ऐसे हैं, एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर और एम्स बीबीनगर, जिसमें बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं सारे एम्स के अंदर नर्सिंग, अगर आप कर रहे हो बीएससी नर्सिंग, सो आपको हॉस्टल में रहना कंपल्सरी है, आप हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते, चाहे आपका जो एम्स है वो आपके घर के बिल्कुल बराबर में क्यों ना हो, राइट। अब हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी फॉर्मेट्स की। तो देखो सारे के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हाँ ये देखो, कैन यू सी दिस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ये आपका एक प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तो बच्चे बोलेंगे मैम हम इसका प्रिंट निकलवा के इसी को फिल करा ले, नहीं, आप जिसके भी पास सबमिट कराने जाओगे, जिसके भी पास अपना सर्टिफिकेट, वैसे अब तो डेट जा चुका है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मेट से अपने आप को मैच कर लेना है कि सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ओबीसी अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू सेंट्रल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल सर्टिफिकेट आपका ये होना चाहिए। यहाँ पे देखो नीचे ये वाली इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है ना, आप इसको मैच करना है। यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू बना हुआ है, तो नीचे ऐसे लिखा रहता है किस किस के थ्रू आपने बनवाया, तो इसको मैच कर लेना। आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाई दैट कि शी डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करती है। मेंशन इन द कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर इसके नीचे नोट वाली चीजें इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये जो नीचे लिखा रहता है कि इनके थ्रू बना हुआ है, ये चीजें होनी चाहिए, ये मैच कर लेना, दिस इज इनफ, यही आपका होता है। इसके बाद आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चेक कर लेना, 2025-26 के लिए वैलिड होना चाहिए। कौन सी डेट में बना हुआ है, 1 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच की यहाँ पे आपकी डेट मेंशन होगी, इस डेट को चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो मेंशन होगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन मेंशन होगा, जिसने बनाया है वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें लिखा है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिलता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं, ठीक है। जहां से भी आपने बनवाया होगा वो सारी चीजें आपको पता होंगी। अब ये आ गया एससी और एसटी का। एससी और एसटी का हमेशा वैसे सेंट्रल ही होता है सर्टिफिकेट, तो ये इनका कास्ट सर्टिफिकेट है कि जो स्टूडेंट है वो बिलोंग करता है एससी या एसटी कैटेगरी से, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट है अंडर दिस। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखे रहता है, और यहाँ पे अगेन आपका नेम वगैरह सब फिल होगा, जिसने बनाया है उसका डेजिग्नेशन आएगा, उसका स्टैंप आएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका प्लेस और आपका डेट आएगा। एससी एसटी के लिए मैं बता देती हूँ कोई प्रॉपर डेट्स रिक्वायर्ड नहीं है, एससी एसटी के लिए देयर इज नो प्रॉपर डेट रिक्वायर्ड। इन चीजों को चेक करके ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके पास आपका एडमिट कार्ड प्रॉपर्ली बना के रखो, आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन की स्लिप, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया है। 1 अप्रैल से 15 मई के बीच का नहीं होगा तो आपको सीट नहीं मिलेगी, एज अ जनरल मिल सकती है, बट हम कोई क्लैरिटी से कोई गारंटी से नहीं बोल सकते अभी यहाँ पे। कल आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस होगा, कितने बच्चे एक्साइटेड हैं रिजल्ट के लिए, फटाफट से एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों का दिल टूटने भी वाला है, राइट। लेकिन टेंशन मत लेना, जिनके सिलेक्शन देखो हर किसी का नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से ये बोलूंगी कि एम्स 2026 से के बारे में प्रिपेयर करने से पहले मेरी सजेशन सबके साथ यही है कि आप नीट 2026 पे फोकस करें।
क्योंकि लेवल कम नहीं है। बच्चे ये सोच के चलते हैं दिस इज जस्ट ए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन इधर उधर कहीं से भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको एक वेल एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस बार फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल की आते तो एक अच्छे लेवल के टीचर से पढ़ना है। इफ यू वांट मी कि मैं आपको बेस्ट फ्री रिसोर्सेज अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊं नीट 2026 की, एम्स 2026 की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ मैं आप लोगों को अपने ही चैनल पे देने वाली हूँ। सो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बिकॉज जैसे 2025 तक मैंने लास्ट एंड तक मैं आप लोगों का साथ दे रही हूँ। आई एम नॉट रिलीज एनी एम्स 2026 बैच येट, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि जो बच्चों ने अभी तक मुझसे पढ़ाई किया ना, मैं पहले उन स्टूडेंट्स की हेल्प करूं, उनको कहीं सेटल डाउन करे, उसके बाद आई फोकस ऑन न्यू बैचेस या फिर न्यू कंसर्न्स वाले स्टूडेंट्स पे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर कल के रिजल्ट के लिए। जो भी रिजल्ट रहता है जस्ट फोकस वन थिंग, मैंने अपना 100% दिया था, दैट्स इट। इतना आपको करके चलना है। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।